आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वीकली बेस के ऊपर अपनी जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, जो मैं सिग्नल्स देता हूं, तो उनके ऊपर मैं बेसिकली आप लोगों को वीडियो बना के बताता हूं कि ये सिग्नल्स मैंने क्यों दिए और इसके अंदर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम एक तरह से अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो बैक टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी स्ट्रेटजी वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ लाजमी शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी आप लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट लाजमी करें, क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं और किस गलती को आपने किस तरीके से सुधारना है। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है, बैक टेस्टिंग। जब आप अपना डाटा को एनालिसिस करते हो, जब आप लॉस कर रहे होते हो स्पेशली, तो जब आप उस चीज़ को मतलब चलो ये है कि आप डेली बेस के ऊपर नहीं करते हो, लेकिन ये है कि आप वीकली बेस के ऊपर कर लो। और वीकली बेस के ऊपर जब आप इन चीज़ों को एनालिसिस करते हो, डीप तरीके से उसको जो है वो एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि भाई आप क्या गलती कर रहे हैं। और बैक टेस्टिंग एक वाहिद ऐसा हल है जिससे आपको पता चलता है कि आपने अब जो लॉस किया है वो क्यों किया और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को लॉस इस गलती की वजह से नहीं करना है, और कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो सिर्फ बैक टेस्टिंग से ही पता चल सकती है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। ये वो कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को भी ट्रेड करवाता हूँ, और ये हमारी पेड कम्युनिटी है। ठीक है, अच्छा मैं अगर कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा बात कर लूँ तो वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी, तो मैंने कहा यार इस दफ़ा ना शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए देखने में भी और समझने में भी। अच्छा, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरा प्राइवेट ग्रुप है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें इसमें फ्री में ज्वाइन कर ले। ये फ्री ग्रुप नहीं है, ये हमारा प्राइवेट कम्युनिटी है जो पेड कम्युनिटी है, और इसके पैकेजेस आप लोगों को वो मतलब कि पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ मैं वही आप लोगों को जो है वो ट्रेड करवा रहता हूँ। अच्छा, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मंडे वाला दिन हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि स्टार्ट था। और स्टार्ट के हवाले से बात करूं तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ना मेरा बेसिकली मकसद ये होता है कि मैंने आपको लॉजिक बतानी होती है कि भाई मैं सिग्नल्स क्यों देता हूँ, और वो जो सिग्नल्स मैंने दिए होते हैं तो वो उसकी लॉजिक क्या है और मेरी स्ट्रेटजीज क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे M5 का चार्ट था, तो तकरीबन अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:54 के ऊपर मैंने जो है वो गोल्ड को यहाँ से इस लेवल से बाय करवाया था। अब मैंने बाय क्यों करवाया था मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं हमेशा आपको वीडियो के अंदर एक चीज़ बता रहा होता हूँ कि मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं यार। अगर आप लोगों को ये 3 तरह के ट्रेंड समझ में आ गए, आप कभी मार नहीं खाओगे। असल में मसला ये है कि आप लोग इतने कंफ्यूज हो चुके हो ना इस टाइम के ऊपर ट्रेडिंग को लेके। मतलब जो बंदा है उसने अपना एक नया ही मेथड निकाला हुआ है, सीधी सी बात है। इवन ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है यार, सिर्फ जिन लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा है या जिन लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी ट्रेनिंग की है उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उस बंदे के लिए मुश्किल ज़रूर है जिसकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है लॉस कर की वजह से। उसका भाई कोई हल नहीं होता, उसका हल लर्निंग ही है। अगर वो करना चाहे तो वेल एंड गुड। अच्छा, ये सिग्नल मैंने क्यों दिया था अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि बेसिकली अगर आप लोग देखें यहाँ पे ट्रेंड के हवाले से या मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो प्राइस जो है वो इस एरिया के अंदर बार बार जो है वो एक तो ये वाला हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी, और यहाँ से ये वाला सपोर्ट एरिया था। प्राइसेस यहाँ से जो है वो मूव करके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जा रही थी। और यहाँ पे इसने मोमेंटम कैंडल के अंदर, ये नहीं है कि ये कोई नॉर्मल ब्रेकआउट था, अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल है जिसके साथ इसने ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट का किरदार अदा करना था, मतलब कि 43-30 का जो लेवल है। तो यहाँ से हमें लग रहा था कि प्राइसेस जो है वो पुल बैक मतलब कि आगे ट्रेंड को कंटिन्यू जो है वो कर सकती हैं। अच्छा, मैं अगर इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करूं कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, तो इसमें इंस्टेंट अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिली है। मैं इसको थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारा मतलब वैसे तो मैंने अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर पार्शियल क्लोजिंग जो है वो स्टार्ट कर दवा दी थी। पार्शियल क्लोजिंग को ना आज मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड के ऊपर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे पार्शियल क्लोजिंग के हवाले से, तो उसको भी इंशाल्लाह आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पहला अपना जो पार्शियल क्लोजिंग किया, मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बताया कि आप 50 पिप के अंदर ट्रेड प्रॉफिट में है, आप इसका कुछ ना कुछ इसके अंदर बुक कर लें।
फिर उसके बाद जो हमारा जो पहला टीपी हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो मतलब जो पहला टीपी था हमारे पास वो तकरीबन कोई 110 पिप का था। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो ये 200 पिप का था। फिर उसके बाद जो तीसरा टीपी था अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा ऑलमोस्ट कोई 300 पिप का ये वाला जो टीपी था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हिट हुआ। और उसके बाद जो मेरा फाइनल टीपी, अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अब थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके भी बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, मतलब सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये नीचे वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। 43-30 का जो लेवल था ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था। जब प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेंज स्टार्ट किया। अच्छा, ये सिग्नल ना यकीन करे पूरा दिन मतलब इसने बड़ा मुझे तपा के रखा है। तपा के क्या मतलब कि रेंज करती रही है मार्केट, अब बंदा ना उधर का ना इधर का, ठीक है। तो क्या था कि ये फिर इसने तकरीबन ना कोई, आप अगर टाइम देखें ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करवा दूँ कि इस सिग्नल 6 बज के ये सिग्नल कितने बजे दिया, 1:54 के ऊपर। और इसका जो मेरा तीसरा टीपी जो है वो हिट हो रहा है, ये तकरीबन अगर आप लोग देखें तो 6:35 के ऊपर इसका टीपी हिट हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसने मुझे बड़ा तपा के रखा हुआ था सिग्नल ने, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर ये कब टीपी हिट करेगा, कब टेक प्रॉफिट 3 तक पहुंचेगा। तो मैंने कहा यार वेट कर ले, मार्केट के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर मूव आ सकता है। तो पहला टीपी जो है वो इसने मेरा जो 110 का हिट किया। फिर इसमें मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी हम लोगों ने 1000 पिप्स जो है वो मंडे वाले दिन जो है वो कैलकुलेट कर लिए थे। और इसके अंदर मेरी पर्सनली ट्रेड्स अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये मेंशनड है जो मैंने खुद ट्रेड्स की हुई है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखें 43-26 के एरिया से मैंने खुद एंट्रीज ली हुई हैं, 43-26, 43-26, उसके बाद 43-37। तो ये मैं जो खुद ट्रेड कर रहा हूँ वही ट्रेड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मंडे वाला दिन हमारा बहुत अच्छा गया। उसके बाद ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि ये भी काफ़ी बहुत अच्छा, बल्कि काफ़ी नहीं बल्कि बहुत अच्छा सेटअप जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिला। और यहाँ पे क्या था कि वही चीज़ जो मैं आप लोगों को हमेशा समझा रहा था कि प्राइस को आप लोगों ने हमेशा देखना होता है कि प्राइस कर क्या रही है। तो यहाँ पे क्या था कि प्राइस जो है वो अच्छी खासी रेंज कर रही थी और रेंज करते 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 इसने फाइनली जो है वो ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे वो कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज की, तो इसके ऊपर मैंने जो है वो एक ट्रेड करवाया 5 बज के समथिंग कुछ टाइम था। तो इसके अंदर यकीन करें कि ये मेरा आप ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने फ़ौरन, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने बताया कि 30 पिप के बाद आप इसको जो है वो ब्रेक इवन कर ले। और ब्रेक इवन जैसे ही हिट हुआ, मतलब जैसे ही ब्रेक इवन जो है वो हमारा हुआ, तो उसके बाद फ़ौरन मार्केट जो है वो पुल बैक किया। और पुल बैक करने के बाद मार्केट ने हमारा जो ब्रेक इवन था वो हिट कर दिया। फिर मैंने अपनी कम्युनिटी को मैसेज किया भाई आप थोड़ा सा वेट कर जाए। और फिर मैंने अगेन जो है ये वाला सिग्नल दिया। आप यकीन करें कि ये तकरीबन जो 6:25 के ऊपर ये सिग्नल था। और इस सिग्नल के हवाले से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस सिग्नल ने जो है वो तकरीबन हमारे 50 पिप हिट की। और 50 पिप के बाद फिर अगेन जो है इसने ब्रेक इवन हिट कर दिया। तो मंगल वाला दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2 दिन ना हमारे बड़े अजीब से गुजरे हैं। मतलब मंगल और जो बुध का दिन था, स्पेशली ये जब इंटरेस्ट रेट आने वाले थे, जब एफओएमसी थी, तो क्योंकि एफओएमसी से पता है आप लोगों को, उससे पहले मार्केट अच्छी खासी जो है वो कंफ्यूज रहती है। मतलब उसको ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है जब तक इंटरेस्ट रेट क्लियर नहीं हो जाते हैं कि भजन बढ़े हैं या कम हुए हैं। या एफओएमसी के अंदर एक और भी बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट चेंज ये भी था कि इस दफ़ा फेड जो है वो चेंज था, तो उसके ऊपर भी मतलब उसकी जो ट्यून थी, मतलब अगर हम लोग देखें तो वो बड़ी हॉकिश ट्यून थी। स्पेशली डॉलर्स को लेके वो फेवर में था। और जो कि डॉलर को अगर वो फेवर में कर रहा था तो जाहिर सी बात है गोल्ड को तो नीचे ही आना था। तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी जो है वो डाउन साइड पे आई हैं उस हॉकिश ट्यून की वजह से, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट रेट तो आप लोगों को भी पता है कि सेम थे और अभी बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। सो लेट्स सी, अगर इन केस अगर कोई चांसेस होते भी हैं तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो जो है वो आप लोगों को बना के जो है वो दे दूंगा कि इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अगर आप लोग देखें तो ये मैंने एक सेल साइड पे एक सिग्नल दिया। मतलब ये जो था तकरीबन जो मुझे जो लग रहा था ना, यकीन करें कि ये सेल होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो था ना मार्केट का वो सेलिंग वाली साइड पे ही था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मैंने एक सिग्नल दिया, ये तकरीबन को दिया 5:38 के ऊपर। और यकीन करें कि इस सिग्नल ने मतलब कि मज़ा करवा दिया यार। यकीन करें कि ये देखिए, मतलब जैसे ही मैंने इसको ट्रेड करवाया, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये M5 का टाइम फ्रेम था और ये था कि ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था
क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया है, और रेजिस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी मूव करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो कंसोलिडेशन कर रही थी, और यहाँ से इस एरिया से जो है वो डाउन साइड पे आई है। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट क्या था, और ये वही लेवल है जो आप लोगों को याद होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसके ऊपर ये था कि मेरा तकरीबन कोई 110 टिप्स जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है वो गेन किए थे। अगेन क्या हुआ कि इसने फिर इसको जब हम लोगों ने क्लोज किया तो उसके बाद अगेन मैंने जो अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन कोई 7:41 के ऊपर जो है वो मैंने अगेन सिग्नल दिया, और अगेन सिग्नल के बाद ये क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास ब्रेकआउट था, तो यकीन करें कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, मतलब अगर मेरी नज़रों के अंदर देखा जाता, वैसे तो उसने हमारे पास 50 पिप्स भी दिए, मतलब इसने मेरा टीपी भी हिट कर दिया था, लेकिन ये था कि ये हरकत हुई है। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये चीज़ आप चेक करें। अब ब्रेकआउट हुआ, ये शुक्र है कि हमारा टीपी मतलब थोड़ा सा एसएल इसके अंदर एग्रेसिव हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे उसकी हरकत समझ आ गई थी। क्योंकि ये जो स्पाइक लगी थी ना, यकीन करें कि ये मतलब इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दोबारा ये स्पाइक लगी। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट एक मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखें ना, ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये रिटेस्ट होना था, और रिटेस्ट की कैंडल अगर आप लोग देखें तो ये नीचे क्लोज हुई है। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल ने कंफर्म किया जब ऊपर हुई है, तो फिर हमें लगा कि आप गोल्ड की मार्केट जो है वो अपसाइड में मूव कर सकते हो। तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि इसने हमें जो है वो बुध वाले दिन भी बहुत अच्छा जो है वो टीपी दिया था। और उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चीज़ आप चेक करें, मतलब कि इसने फेक ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा ब्रेक इन किया, और ब्रेक इन करने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट रहा है हमारा जो बुध वाला दिन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट आए, और बदकिस्मती ये थी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर मार्केट के अंदर मैंने एक बाय का सिग्नल दिया, जो कि ये एक पॉइंट था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नज़र में था। लेकिन इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर ये होता है कि जब भी आप ट्रेड दे रहे हो तो बड़ा एग्रेसिव किस्म का ट्रेड होता है। मतलब एक ही ट्रेड दिया, इसके अंदर ना मेरा यकीन करें कि एसएल हो गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने यहाँ पे वॉइस की कि भाई कोई बात नहीं, अगर 100 पिप का एसएल हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सुबह उसको जो है वो रिकवर कर लेंगे। फिर उसके बाद थर्सडे का दिन आया, जुमेरात वाले दिन। अच्छा, जुमेरात वाले दिन क्या था कि मैंने एक अनाउंसमेंट भी की, जो लोग यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फंडेड अकाउंट लेते हैं लेकिन उनको पास नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला है। हम लोगों ने एक अलग से ग्रुप बनाया, तो उसके अंदर हम लोग अपने जो जिन भी लोगों के पास फंडेड अकाउंट है तो उनसे हम फीस चार्ज करके उनको जो है वो अभी पास भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहें तो ये भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये ड्रॉप था, आप लोगों को पता है कि एफएमसी के ड्रॉप के बाद अगर आप लोग देखें तो ये पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि 1600 पिप जो है वो मार्केट जो है वो तकरीबन ड्रॉप हुई है एफएमसी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर रिकवरी मोड जो है वो ऑन होना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगेन जो है वो बाइंग स्टार्ट की। अगर आप लोग देखें तो ये 5:27 के ऊपर जो है ये मैंने सिग्नल दिया था, और यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लें कि तकरीबन जो 130 पिप्स थे ना इस सिग्नल से, मतलब वैसे तो ओवरऑल मैं देखूँ तो पार्शियल क्लोजिंग मैंने 30 पिप्स से स्टार्ट कर ली थी, और फिर उसके बाद 100 पिप्स के ऊपर, फिर उसके बाद 130 पिप्स के। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ ना अपना प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। मतलब जैसे 0.10 ली हुई है तो उसके ऊपर 0.2 क्लोज कर ले, 0.3 क्लोज कर ले। जैसे जैसे ये मैसेज आता जाता है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं ना, उन लोगों को पता है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो और ट्रेड्स को जो है वो मैनेज करते हैं। उसके बाद मैंने एक यूरो का सिग्नल दिया जो कि बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो लास्ट सिग्नल था जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर वो बताया है कि ये वाला जो हमारा सिग्नल था ना, ये वाला सिग्नल यहाँ पे आप ये देखें। ठीक है, तो इसका ये जो रिज़ल्ट है मैं आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट ये था हमारे पास कि ये इसने तकरीबन जो मेरे 2 टीपीज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह, पहला टीपी मेरा 160 पिप का था, और दूसरा टीपी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मेरा तकरीबन जो था, मतलब ये ट्रेड ऐसा लगाते लगाते जो है उसने मेरे टीपी लगाए, यकीन करें। तो मतलब तकरीबन जो मेरा मतलब ये ट्रेड मुझे इसलिए अच्छी याद है क्योंकि मेरे ना मतलब 40 का एसएल था, और ये 40.200 लगा के ना मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकली थी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें 42-40 का एसएल था, और एग्जैक्टली प्राइस ने एसएल हिट करते करते मतलब सिर्फ 2 पिप्स का फर्क रह गया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इसने नीचे बिक मारी थी, तकरीबन 40 तक आ गई थी मार्केट ना, मतलब 40 पूरा नहीं लगा था, मतलब 41 समथिंग तक आ गई थी। तो उसके बाद ये मार्केट ने रिवर्स किया था, तो ये सिग्नल भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल लगते लगते बचा, लेकिन एसएल लाजमी यूज़ किया करें।
ठीक है, बेशक हो जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉलीडे था। बहुत सारे लोगों के जहन में ये था कि हॉलीडे है, पता नहीं होगा कुछ नहीं, लेकिन यकीन करें जिस दिन हॉलीडे होता है और स्पेशली फ्राइडे होता है, गोल्ड का मूव उस दिन आप चेक किया करें। मतलब ये तो मतलब रॉकेट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के अंदर मैंने वैसे अपनी कम्युनिटी के अंदर अपडेट भी कर दिया था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों की फीसेस वगैरह जमा नहीं हुई थी, तो उनको मैंने बाकायदा यहाँ पे एक नोटिस भेजा था कि जिन लोगों की फीसेस जमा नहीं है तो आप प्लीज़ अपने जो पैकेजेस हैं उनको अपडेट करवा लें, और जिन लोगों के मतलब वो नहीं आए तो हम लोगों ने यहाँ पे उनको जो है वो रिमूव भी कर दिया था, ठीक है। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, यकीन करें कि इस टाइम के ऊपर हमारी जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके रूल्स के बिहाफ के ऊपर है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ फ्राइडे वाले सिग्नल की। फ्राइडे वाले दिन मैंने एक ही सिग्नल दिया था, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, इस एरिया के अंदर, और प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो एक रिजेक्शन दी थी। ये सपोर्ट था, मतलब यहाँ पे फाइनल सपोर्ट हमारे पास जो है वो मतलब हमें पता चलेगा था कि अब प्राइसेस जो है वो यहाँ पे अब डाउन साइड पे आने वाली है। अब मैं ना इसका आपका रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने टीपी दी, मतलब ट्रेड दी 5:59 के ऊपर, 6:05 के ऊपर मेरा पहला टीपी हिट हुआ है। यहाँ पे कितने पिप्स का हिट हुआ है? तो 150 पिप्स का पहला टीपी जो है वो मेरा 6:05 के ऊपर हिट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फिर अगेन पार्शियल क्लोजिंग करवाई 180 पिप के ऊपर। फिर उसके बाद अगेन मैंने जो मेरा दूसरा टीपी था वो तकरीबन जो है वो हिट हुआ है 280 पिप का। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सेम वही लेवल है जहाँ से प्राइसेस जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर मेरी खुद की ट्रेड्स भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये मेरा तीसरा टीपी था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब ओवरऑल ट्रेड्स जो है वो क्लोज कर दी, क्योंकि ये वीक हमारा बहुत अच्छा गया। तो मैं वैसे ना थोड़ा सा आपको इसका जर्नल रिव्यू भी दे देता हूँ पब्लिकली कम्युनिटी का, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिसके अंदर हम लोग मतलब अपने एनालिसिस वगैरह देते हैं, अपने रिजल्ट्स वगैरह देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं कि हम लोग इसमें क्या काम करें। अच्छा, अगर मैं इस वीक के हवाले से बात करूँ ना, तो जो सिर्फ इस वीक के अंदर मंडे वाले दिन थे वो 790 पिप्स थे, ट्यूसडे मतलब वैसे तो 120 पिप्स थे, और उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास 410 पिप थे, थर्सडे को 640 और फ्राइडे को 780। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन को 2740 पिप्स जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एसएल निकाल के भी 2740 पिप्स जो है वो हमें काउंटिंग मिली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के हवाले से, तो कॉपी ट्रेडिंग में ये था कि जो जितने भी दिन काम हुए तो ये उसके मतलब कि वो प्रॉपर रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर मंडे वाले दिन $283 थे, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन $738 थे। मतलब वेडनेसडे को मैं वैसे बिजी था, मैंने काम नहीं किया। थर्सडे को मतलब $406 थे, और फ्राइडे भी मैंने कोई इतना खास काम नहीं किया। मतलब इस ओवरऑल 5 दिनों के अंदर कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर भी कम से कम भी $1400-1500 का प्रॉफिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबर्स ने जो है वो काउंट किया है, ठीक है। तो आप इसको भी बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी कि मतलब अब बैक टेस्टिंग क्या होता है, क्यों हमारे सिग्नल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या मामला आते हैं, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बाकी आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात ये भी करनी थी कि कोशिश किया करें आप लोग विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें, क्योंकि जब भी आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ FOMC के अंदर नोटिस की है, जब मेरे बहुत सारे मेंबर्स ने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है और जब मुझे मैसेजेस आए हैं, तो यकीन करें कवर अप तो हम लोगों ने करवा लिया था नेक्स्ट डे, लेकिन कोशिश किया करें आप लोग जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी किया करें, बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें। जो भी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के पास मौजूद है सारी चीज़ें, तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।